हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि इस टाइम पे बहुत सारे डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और वो हमारी बॉडी को बुरी तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खुद को लेके, खुद की हेल्थ को लेके और फैमिली की हेल्थ को लेके। लेकिन अगर बात की जाए कि ये टाइम पे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये सब ऐसे डिजीज़ हैं जो बहुत ही कॉमन है और हर दूसरे तीसरे आदमी में ये देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, या गवर्नमेंट इसके लिए लोगों को अवेयर कर रही है। अब आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर डेंगू है क्या। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है ये, तो उसी तरह आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या है, कैसे फैलता है और इससे हमें कैसे बचना है, या ये हमारी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या फिर इसमें कौन सी वैक्सीन यूज होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है। इन सब बारे में हम अपने आने वाले इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर बात की जाए कि डेंगू क्या है, तो डेंगू एक वायरल डिजीज होता है। हमें हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है, लेकिन क्या वो मच्छर ही केवल रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए? तो नहीं, सिर्फ मच्छर ही डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है तो वायरल, ये एक वायरल डिजीज है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेंगू वायरस। ठीक है। अगर बात की जाए कि ये किसको इन्फेक्ट करता है, तो ये हमारे ब्लड प्लेटलेट्स को इन्फेक्ट करता है। ये ब्लड्स में जाता है और प्लेटलेट लेवल को कम करता है, बहुत तेजी से गिराता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि प्लेटलेट्स लेवल इतना डाउन हो जाता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा मच्छर या मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, जो डेंगू वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटो से, और ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो कैरी करता है 4 डिफरेंट टाइप के सीरोटाइप्स। मीन्स कि जो वायरस होता है उसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं। पहला डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। अब ये जो चारों होते हैं ना, ये चारों ही आपकी बॉडी को डेंगू से क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी को डेंगू पहुंचा सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर क्या एक टाइप का अगर डेंगू आपको होता है, मान लीजिए आपको डेंगू 1, ये वायरस आपको इन्फेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है आपकी बॉडी को, तो क्या ये तीनों कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ये पहला इंसर्ट होता है तो इसका मतलब नहीं कि इन फ्यूचर आपको कभी डेंगू होगा नहीं। आपको डेंगू होगा। आपको ये जो बचे हुए हैं ये आपकी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और करते ही हैं। इसका मतलब कि ये जो चारों टाइप हैं वायरस के, ये चारों ही आपकी बॉडी के लिए गंदे होते हैं, ये आपकी बॉडी को डेंगू देते हैं। ठीक है। अब बात की जाए अगर कि डेंगू कब खोजा गया या इसको किसने खोजा है, तो अगर डेंगू खोजने की बात की जाए तो सबसे पहले इसे किया था रेन किमोरा एंड सुसुमु होटा इन 1943। ये सुसुमु होटा और किमोरा ये क्या किए थे? सबसे पहली बार 1943 में डेंगू वायरस को इन्होंने खोजा था। उसके बाद और एक बात, इन्होंने जापान के नागासाकी में ये वायरस बहुत ही तेजी से फैला हुआ था, तो वहां से इन्होंने नागासाकी, ठीक है। उसके बाद 1944 में एल्बर्ट बी सबीन और वॉल्टर सिलेसिंगर, इन्होंने क्या किया था? इन दोनों ने मिलके 1944 में वापस से एक वायरस को डेंगू के ढूंढा था। मीन्स कि इन दोनों का अलग अलग योगदान है, लेकिन वायरस के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात की जाए कि सबसे पहले डेंगू कहाँ ढूंढा गया था, तो अब ये देखिए, सबसे पहले जो डेंगू ढूंढा गया था वो अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया में। जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर डेंगू के जो मच्छर होते हैं ना, वो बहुत ही तेजी से फैलते हैं। और वो मच्छर क्या करते हैं कि किसी की भी बॉडी में, मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है और इसकी बॉडी में कोई भी ऐसा मच्छर काट लेता है जिसकी बॉडी में वो वायरस है जो डेंगू जनरेट करता है। अगर इस अच्छे इंसान को
भले इंसान को ये मच्छर काट लिया तो ये क्या करता है, उसके ब्लड से उस वायरस को सक कर लेता है, और जब दूसरे अच्छे इंसान को ये काटता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में वो इंसर्ट कर देता है। इसका मतलब कि अगर किसी इंसान को डेंगू हुआ है तो उससे मच्छर के बॉडी में जाता है वायरस, और फिर वहां से वो एक अच्छे दूसरे इंसान की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इससे ही डेंगू फैलता है। और एक बात, जो डेंगू का मच्छर होता है वो हमेशा दिन में काटता है, कभी भी वो रात में नहीं काटता, ठीक है। और डेंगू के मच्छर को पता और क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है, जो पीछे का पोर्शन होता है ना, वो टाइगर की तरह से होता है, ऐसे लाइनिंग बनी रहती है ब्लैक ब्राउन, इसीलिए उसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और डेंगू को और क्या कहते हैं, हाँ, तो डेंगू को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, जिसको कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हड्डियां मसल्स बहुत तेजी से पेन करता है, इसलिए इसे बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि सबसे पहले ये कहाँ पाया गया था, तो अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया में। और एक बात आपको मजेदार बताती हूँ कि 4 बिलियन पीपल, किसमें से, पृथ्वी की आधी जनसंख्या का 4 बिलियन किससे ग्रसित है या किससे डरा हुआ है, तो वो है डेंगू से। डेंगू की वजह से उसकी जो जिंदगी है या उसकी जो लाइफ है वो रिस्क में है। अब बात किया जाए कि किस दिन डेंगू को मनाया जाता है, तो देखिए, नेशनल डेंगू डे इन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मई 16, मीन्स कि 16 मई को हर साल नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंडिया में अगर डेंगू की बात की जाए कि डेंगू सबसे पहले इंडिया में कब खोजा गया था या कब आया था, तो ये 1780 में, कहा, मद्रास में। वहां पर एक महामारी फैली हुई थी, जब वहां पता चला तो वहां पे डेंगू का वायरस मिला। उसके बाद फर्स्ट वायरोलॉजिकल प्रूव्ड एपिडेमिक ऑफ डेंगू फीवर इन इंडिया अकर्ड इन कैलकाटा एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1963 to 1964। जो सबसे पहला वायरोलॉजिकल प्रूव्ड हुआ था कि ये जो महामारी है ये वायरोलॉजिकली प्रूव्ड हुआ था कि ये डेंगू का वायरस है, ये कहाँ फैला हुआ था, ये कैलकाटा में फैला हुआ था और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में फैला हुआ था, ठीक है, पूर्वी तट पर। और किस ईयर में, 1963 और 1964 के मध्य में, ठीक। अगर बात की जाए कि WHO ने 2023 में एक रिपोर्ट सबमिट की, वो रिपोर्ट क्या थी, उसके हिसाब से 5 मिलियन केसेस डेंगू के आए हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी जनसंख्या डेंगू से पीड़ित है और ये कितनी तेजी से फैल रहा है डेंगू, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही के एग्जाम्स में ना अक्सर इन जो फैले हुए डिजीज होते हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डेंगू में कौन सा टेस्ट होता है, या पहली बार ये कहाँ पाया गया था, या किस एरिया में इसको पहली बार देखा गया था। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कि डेंगू का टेस्ट क्या है, तो देखिए इसमें 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है NS1 एंटीजन टेस्ट, दूसरा होता है LGM एंटीजन टेस्ट, और तीसरा होता है LGG एंटीजन टेस्ट। ये जो होता है ना, ये बहुत पास्ट के डेंगू वायरस के लिए किया जाता है, पास्ट के, और ये तुरंत के, ठीक है, मीन्स कि जो हो रहा है प्रेजेंट में उसके लिए किया जाता है, ठीक। और अगर बात की जाए कि NSI एंटीजन, तो ये जो वायरस होता है ना डेंगू का, ये प्रोटीन सिक्रीट करता है, ठीक है। उसी प्रोटीन के लिए इस टेस्ट को किया जाता है कि अगर आपके ब्लड में वो प्रोटीन है, इसका मतलब डेंगू है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, सिम्टम्स नजर आते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको NS1 एंटीजन टेस्ट ही कराता है, ठीक। अगर सिम्टम की बात की जाए कि डेंगू के क्या सिम्टम है, कैसे होता है, तो देखिए, पेन इन द जॉइंट्स, जिसके लिए मैंने बोला था कि इसको क्या कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर, ओके। बैक, मतलब बैक में पेन, बैक ऑफ आईज, आंखों के पीछे दर्द होना, बुखार आना, फैटिक फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगती है, लो प्लेटलेट्स, रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वोमिटिंग भी आपको फील होती है। ये सब क्या है, डेंगू के सिम्टम्स हैं। अगर बात की जाए कि क्या डेंगू में कोई वैक्सीन भी है डेंगू के लिए,
तो जी हाँ, डेंगू के लिए WHO ने 2 वैक्सीन प्रिस्क्राइब की है कि आप ये 2 वैक्सीन ही डेंगू के लिए यूज कर सकते हो। वो क्या है? तो वो है डेंगवैक्सिया और क्वेडेंगा। डेनवैक्सिया और क्वेडेंगा ये दोनों वैक्सीन ही हैं जो डेंगू के लिए सुटेबल होती हैं। और इसको किसने ऑथराइज किया है? तो इसको किया है WHO ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए डेंगू के लिए। तो देखिए, डेंगू के लिए कोई प्रॉपर एक सिंगल डेंगू के लिए कोई दवा नहीं होती है, लेकिन जो उसके सिम्टम्स आते हैं उसके बिहाफ पे पैरासीटामोल दिया जाता है और भी बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट इंक्लूड सिम्टम्स मैनेजमेंट, सपोर्टिव केयर एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। और जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या दिया जाता है? सपोर्ट किया जाता है, आपका केयर किया जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड दिया जाता है। कहते हैं ना कीवी खाओ डेंगू में, पपीता खाओ, वो आपके प्लेटलेट्स लेवल को इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस को, जो भी अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं तो उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है। अब अगर बात की जाए कि कौन सी दवा डेंगू में नहीं देनी चाहिए, तो देखिए, डेंगू में कभी भी एस्पिरिन और आइब्यूप्रोफेन ये दोनों दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये आपके ब्लड को पतला करता है और ये हाई ब्लीडिंग को भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि डेंगू में आपको ब्लीड भी हो सकता है, इसलिए ये दवाएं बिल्कुल भी बैन होती है, जिसको कहते हैं NSAID। ठीक है, ये दोनों दवाएं एस्पिरिन और आइब्यूप्रोफेन। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि डेंगू में कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए या डेंगू पेशेंट को कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सी दवा दी जाती है, तो देखिए, इसमें पैरासीटामोल आप दे सकते हो, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हो, ये सब दवाएं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये रहा डेंगू का पूरा टॉपिक कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे ही और भी वीडियोस जो मैं आपको लेके आऊंगी, और भी डिजीज होंगे या और भी जो इम्पोर्टेंट या करंट में जो भी चीजें होंगी, वो सब कुछ मैं आपको लेके आऊंगी और बारी बारी से बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। थैंक यू।